अज़ीज़ तलबा और मोअज़्ज़ज़ वालिदैन, जैसा कि आपको पता है कि उर्दू की लिखाई के बारे में हम लोग सीख रहे हैं कि उर्दू को कैसे खूबसूरत करके लिखा जाए। तो आज लेक्चर नंबर 4 है। आज हम लोग थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। जो हम लोगों ने पहले जो हरूफ सीखे थे, अब उनसे हम लोगों ने अल्फाज बनाना सीखने हैं कि अगर वो अल्फाज में हम लोगों ने वो हरूफ इस्तेमाल करने हैं तो उनकी छोटी शक्ल कैसे बनेगी। ठीक है, अगर एक लफ्ज़ में वो पूरा हर्फ लिखना है जो हम लोगों ने जिसकी प्रैक्टिस की हुई, तो फिर हम लोग वो कैसे लिख सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अलिफ से शुरू करते हैं, जिसमें ये सबसे पहले देखें कि बे अलिफ बा है, ते अलिफ ता है, या फिर यूँ समझ लेंगे जीम अलिफ जा। यहाँ पर एक चीज़ वाज़े रहे कि जब भी बे अलिफ बा लिखना है, ते अलिफ ता लिखना है या जीम अलिफ जा लिखना है, तो ये लाइन के ऊपर रहे, कि यहाँ तक लाइन के नीचे ना जाए, ये लाइन के ऊपर ही रहे। उसके बाद अगर है स्वाद अलिफ सा, आइन अलिफ आ, और उसके बाद मीम अलिफ मा, ये देखें कि लाइन के ऊपर और ये नीचे नहीं जा रहा, बिल्कुल लाइन के ऊपर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बे को, बे में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब, उसके बाद हम लोग लिखेंगे जी जब, उसके बाद लिखेंगे जी तब। अब यहाँ पर देखें कि बे जो है ये बिल्कुल लाइन के ऊपर ही आ रही है, तो हमने भी इसको लाइन के ऊपर ही लिखना है। ते है, बे है, टे है, से है, जो भी चीज़ है उसे लाइन के ऊपर ही हम लोगों ने लिखना है। उसके बाद हम लोगों ने नून गुन्ना, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, क़ाफ, हम लोगों ने ये कुछ सीखा था। इसके बारे में हम लोग इससे कोई अल्फाज बनाते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं जी नून गुन्ना, ये आधा लाइन के ऊपर आ रहा है, जिस तरह मैंने समझाया था उस तरह आ रहा है। उसके बाद हम लिखते हैं जी स्कूल। अब अगर यहाँ पर देखें तो लाम जो है ये आधा लाइन के ऊपर आ रहा है, आधा लाइन के नीचे जा रहा है। और अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, अलिफ यहाँ तक आ गया, इसके बाद इसकी गुलाई करना शुरू कर देंगे तो ये गुन्ना ही बन जाएगा, और ये अलिफ और गुन्ना जो मिलकर ये क्या बना जी, लाम बना। तो ऐसे ही हम लोगों ने स्कूल में करना है कि स्कूल का जो लाम है उसको हम लोगों ने ऐसे ही लिखना है। अगर उसके बाद हम लोग देखते हैं तो इससे ऐसे आ जाता है कि छोटी ये वाले अल्फाज आ जाते हैं, जैसे कि नहीं। ये देखें कि ये भी गुलाई वाला सीन है कि अगर हम लोग इसको कर लें, अगर इसको हम लोगों ने बड़ा करके लिखना है या इसको हम लोगों ने कट वाले मार्कर के साथ लिखना है, तो फिर ये देखिएगा कि हम लोग कहेंगे जी, लिखेंगे ये ऐसे, और ये चीज जो हमारा कट होगा ना उसको हम लोगों ने ठीक रखना है, तब हमसे ये सही। अगर इसका उल्टा होगा तो फिर ये देखें फिर भी ये सही नहीं लिखा जाएगा। जो कट का इस्तेमाल, फिर इसका मतलब है कि हमने उसको उस चीज़ को इस्तेमाल करना है, ये नहीं है कि बस वो लिख लिया और उसके बाद कर लिया हम लोगों ने। अब जो हम लोग आगे अल्फाज लिखने जा रहे हैं ना, जैसे वो देखें कि छोटी जो खे है या जीम है, टे, खे, नून और वाव, ये क्या बना, टखनो। उसके बाद है मुआनी। ये देखें कि जब भी हम लोगों ने मीम को छोटा लिखना है, मीम का एक अलग से, फिर जब हम मीम को पढ़ेंगे फिर हम इसको बताएंगे कि मीम जो है वो कितनी अक़साम के हैं, गोल मीम कहाँ से है, नीचे से कब लिखना है, मीम को साइड से कब लिखना है, ये हम लोग मीम के जब लेक्चर आएगा उसमें सीखेंगे। मीम और आइन, नून, ज़ेर, ये नी, यानी कि आधा जो है ये छोटी जो ये है, दरअसल ये इसका एक है ये तरीका कि आप इसे यहाँ तक लेकर आएँ, फिर आप लोग इसको ऐसे कर देंगे तो ये छोटी ये बन जाएगी।
ऐसे ही बहुत से अल्फाज जो हम लिखते हैं रैंडमली, हम लोग अब लिख लेते हैं कि अर्रहमान, उसके बाद है जी कुरआन, अगर यहाँ पर देखें तो ये काफ है, ये भी आदि बे है कि यानी कि यहाँ से अगर इसकी जो कश है अगर उसको साइड पे कर पीछे जो है वो बे ही बन जाती है। और उसके बाद अगर हम लोगों ने इसकी जब प्रैक्टिस करनी है तो हम लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि एक तो लाइन का हम लोगों ने ख्याल रखना है। अगर ये अल्फाज हम लाइन के ऊपर नीचे लिखेंगे तो जो हमारी लिखाई होगी ना वो इतनी कुछ अच्छी नहीं लगेगी। तो हम लोगों ने इनको अच्छे तरीके से लिखना है, सिर्फ लाइन को देखना है और हर्फ को अपनी शक्ल देनी है बस। और उसके अलावा ये लाम देखें, छोटी ये देखें, और इस चीज़ को अर्रहमान है तो रे जो है ये बिल्कुल नीचे। अब रे में एक चीज़ आ रही, जब मैंने आपको पढ़ाया तो हम लोगों ने ये सीखा था कि ऐसे ऐसे इसकी नुक्कर है, लेकिन अब जब दाल आएगी तो दाल जो है यहाँ से गुलाई में आकर ये यहाँ से बेंड होगी तो यहाँ पर ये नुक्कर बनेगी। तो साथ में ये भी चीज़ सीख ले कि दाल जब भी हम लोगों ने लिखनी है तो उसमें हम लोगों ने ये चीज़ करनी है यानी कि यहाँ से, और उसके बाद रे जब लिखनी है तो उसको लाइन के ऊपर ही रखना है और ये चीज़ हम लोगों ने करनी है। जब भी हम लोग जब जैसा कि लिखते हैं जी खुदार, ये देखिए जी लाइन के ऊपर ही है, रे जो है ये बिल्कुल लाइन के ऊपर आ रही है। और इसमें जिस तरह ये मज़दूर, अब जहां पर ये चीज हो, अब इसमें है कि जहां पर जो रे है अले जो जे है या दाल है वो किसी और लफ्ज से मिलकर है। जिस तरह ये है जी किरदार लिखा हुआ है, जब किरदार लिखा हुआ है इसमें जो रे है वो नीचे आ सकती है लाइन के नीचे, क्योंकि यहाँ पर दो जो हरूफ हैं वो मिल रहे हैं। अगर अकेला रा आ जाए, सॉरी दाल आ जाए या रे आ जाए तो उसने लाइन के ऊपर ही रहना है। इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा और इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी लिखाई मजीद बेहतर होगी। अल्लाह ताला आपका हामी।